Hello everyone, welcome back to my channel again. Today we will discuss most important topic about CTET जो कि आपके CTET एग्जाम में काफी पूछा जाता है नॉर्म चॉम्स्की थ्योरी के बारे में। जैसे कि आपको स्क्रीन में विजिबल होगा, इन्होंने जो है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी कि भाषा को कैसे ग्रहण किया जाता है या भाषा को प्राप्त करने के लिए जो है बच्चा एक भाषा को कैसे विकसित करता है अपने अंदर, कैसे उसको एक्वायर करता है, उस थ्योरी के बारे में इन्होंने अपनी पूरी सीडीपी में जो है इस बारे में बताया है। तो आज हम इसी को ही डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है आपके एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि इससे 1 और 2 क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। और 1 क्वेश्चन तो हमारा यही बन गया है कि एलईडी एलईडी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कई बार। तो जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन में विजिबल है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, और ये भी पूछ लिया जाता है कि नॉर्म चॉम्स्की ने कौन सी थ्योरी दी है। जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा है, सभी थ्योरिस्ट जो हैं उन्होंने कुछ ना कुछ अपने विचार जो हैं बताए हैं, अपने विचारों को उन्होंने जो है साझा किया है कि कैसे कैसे एक बच्चे के अंदर कौन कौन सी डेवलपमेंट की नीड होती है, किस तरह से उसका डेवलपमेंट होता है। तो ऐसे ही नॉर्म चॉम्स्की जो थे, इन्होंने ये बताया है कि बच्चे के अंदर लैंग्वेज यानी कि भाषा कितना जो महत्वपूर्ण रोल है वो प्ले करती है, कितनी इम्पोर्टेंट रोल जो है लैंग्वेज रोल प्ले करता है। तो नॉर्म चॉम्स्की जो थे वो एक लैंग्वेज के दाता हम इनको कह सकते हैं। इन्होंने ही इज द फादर ऑफ लैंग्वेज, कि इन्होंने ही भाषा बच्चे के अंदर कैसे आती है और शुरू से लेकर यानी कि इन्नेट जो है उसकी इन्नेट जब बच्चा इन बॉर्न होता है तब से लेकर और जो भी उसके लेवल्स होते हैं, इन्होंने अपने थ्योरी में इन सब चीजों का जिक्र किया हुआ है। तो आज हम उसी इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे और इसी के बारे में पूरा ब्रीफ में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। देखिए, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख सकता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस थ्योरी जो है वाज गिवन बाय नॉर्म चॉम्स्की। इन्हें भी ये बिलीव करते हैं कि लैंग्वेज एक इनेट यानी कि इनबॉर्न, जब से हम पैदा हुए होते हैं तब ये वो एबिलिटी है कि जो हम बिलीव करती है कि भाषा बच्चे में तभी से ही जो है शुरू हो जाती है। अब एकदम जो बच्चा पैदा हुआ होता है वो बोल तो नहीं सकता, बट 1 या 2 मंथ के बाद वो बैबल करना या फिर कुछ ना कुछ जेस्चर्स करना, वो अच्छे से बच्चा उसको आ जाता है। तो भाषा जो है इनबॉर्न है और इन्नेट एबिलिटी है, ये हमारे नॉर्म चॉम्स्की जो कि थ्योरिस्ट हैं ये बताते हैं। ठीक है, तो चिल्ड्रन आर born with a language acquisition device, ठीक है, that help them to acquire any language। अब हम अगर बात करें कि बच्चा मदर टंग बोल लेता है, तो बच्चा मदर टंग एकदम से ये तो नहीं है ना उसे कोई सिखाता है, उसे अपनी मदर टंग अपने आप ही वो एक्वायर कर लेता है उस लैंग्वेज को। अब जैसे हमें हिंदी है तो हम हिंदी कैसे बोल लेते हैं? क्या कोई हमें सिखाने ही बैठा था कि हाँ भैया हमें हिंदी बोलनी है या आपको आपको हम हिंदी सिखाते हैं? नहीं, हमने उस लैंग्वेज को एक्वायर किया है। कैसे? भाई हम छोटे से ही हमने अपने पेरेंट्स को वो बोलते हुए सुना है, या अपने आस पड़ोस में वो नेबर्स में वो बोलते हुए सुना है, या स्कूल गए हैं तो तब बोलते हुए सुना है। 5 इयर्स में एडमिशन हो जाता है स्कूल में, है ना, उससे पहले से ही घर में पेरेंट्स बोलते आए हैं तो हमने वो सुना है, तब से ही हम बोलना शुरू कर देते हैं। जो भाषा हम अपने आस पास से कहते हैं ना सोसाइटी में सुनते हैं, तो बच्चा सोसाइटी में सुनकर ज्यादा सीखता है। तो लैंग्वेज इज लाइक सेम थिंग। भाषा भी यहाँ पे नॉर्म चॉम्स्की का कहने का मतलब यही है कि भाषा जो है बच्चा कोई उसको सिखाता नहीं है, ये उसकी इन्नेट एबिलिटी होती है जो बच्चा इनबॉर्न ही सीख लेता है, इसको एक्वायर कर लेता है। ओके, तो यहाँ पे आज अब हम पढ़ेंगे एलएडी यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है क्या। सो एलईडी इज एन इनबॉर्न मेंटल मैकेनिज्म प्रेजेंट इन एवरी ह्यूमन ब्रेन। हर मानव ब्रेन में, जो भी हमारा जो मानव ह्यूमन ब्रेन है,
उसमें बच्चे के अंदर एक ऐसी मेंटल मैकेनिज्म या हमारे अंदर एक ऐसी मेंटल मैकेनिज्म स्ट्रक्चर होता है जो कि लैंग्वेज का होता है, भाषा का होता है, और वो हमारे ह्यूमन ब्रेन में प्रेजेंट होता है। हम उस चीज को एक्वायर कर लेते हैं। कहते हैं ना कि एक अडल्ट ह्यूमन से ज्यादा जो परसेंट में जो ब्रेन होता है, शार्प माइंड होता है, वो एक छोटे बच्चे का होता है टिल 5 years एज, जिसमें वो बहुत जल्दी, बहुत रैपिड चीजों को एक्वायर कर लेता है। सो द सेम थिंग लाइक मदर टंग या फिर हमारी वो भाषा जो बच्चा बहुत जल्दी से एक्वायर कर लेता है। ठीक है। It is like a software in the mind which help the child to understand and produce any language. Yeah, exactly, है ना? ये बिल्कुल सही पॉइंट है। It enables children to create and understand unlimited sentences. अब हिंदी बोलने हम सीखे थोड़ी थे। हाँ, अगर हम बोले कि कोई बाहर का इंसान है, अब्रॉड का है, और उसको हिंदी सीखनी है, तो उसको हिंदी सीखने का कोर्स करना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ पे मदर टंग हिंदी है, तो हम तो मतलब जैसे कि बॉर्न हुए हैं उसके 2 या 3 महीने बाद ही हमने अपने पेरेंट्स से या सोसाइटी में लोगों से, है ना, वो चीज जैसे हम बड़े हुए, हमारी ग्रोथ होती गई, हमने खुद ही वो एक्वायर कर लिया। सो सेम थिंग, बात वही हो रही है। आप किसी भी देश में जाओगे, वहां पे आप बॉर्न होगे, मान लो कि आप जर्मनी में जर्मन बोली जाती है, अगर आप वहां पे पैदा होगे तो आपको भी वहीं की तो मदर टंग आएगी ना बोलनी। जर्मन में एकदम अच्छे से आप एकदम फ्लुएंटली बोल लोगे, क्योंकि आपने वहां की लैंग्वेज एक्वायर की है, क्योंकि आप वहां बॉर्न हुए हैं, आपके पेरेंट्स ने वो बोला है, उस भाषा में बात करी है, तो आपने उस भाषा को बहुत जल्दी एक्वायर कर लिया। तो यही बात होती है कि एक बच्चा रेदर देन एन अडल्ट, उनके कंपैरिजन में बहुत जल्दी लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है टिल द एज ऑफ 5। ओके, सो लेट्स move to next second point, which is innate nature of language. innate का मतलब ही है शुरुआती दौर में, innate मतलब कि बिल्कुल ही न्यू। innate nature, चॉम्स्की जो है, नॉम चॉम्स्की जो है, वो बताते हैं कि लैंग्वेज एबिलिटी जो है जेनेटिक होती है। जेनेटिक यानी कि पैदा होते ही पेरेंट से ही वो चीज हमें मिल जाती है। वो सक्षमता हमारे अंदर होती है कि भाषा जो है हमारे जेनेटिक्स में होता है, हमें वो चीज पता होती है। जस्ट एज चिल्ड्रन लर्न टू वॉक और टॉक, दे लर्न लैंग्वेज नेचुरली। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। लर्निंग अ लैंग्वेज इज नॉट जस्ट बाय इमिटेशन और हैबिट, इट इज बेस्ड ऑन इनर एबिलिटी। ठीक है, भाषा को सीखना कोई इमिटेशन नहीं है कि आपने नकल करके सीख लिया। वो एक इनर एबिलिटी है, हम अंदर से ही हमारे, कहते हैं ना कि एक मदर टंग जहां भी वो बच्चा रहे, वो उसके जेनेटिक्स में है। अगर उसके पेरेंट्स ने को बोलते हुए वो उसने सुना है छोटे से ही, एक लैंग्वेज एक ऐसी भाषा जो है हमारी, एक ऐसी एबिलिटी है जो कि कोई सिखाने नहीं बैठता किसी बच्चे को, वो उसे इननेट ही आ जाती है। यूनिवर्सल ग्रामर की बात करते हैं। चिल्ड्रन हैव अ सेट ऑफ इनबिल्ट ग्रामेटिकल रूल्स कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रामर। जैसे कि हम ग्रामर में कितने सारे थ्योरी को रटते हैं, रूल्स को रटते हैं, आपको पता होगा ग्रामेटिकल रूल्स कितने सारे होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रामर। यूजेस कॉमन टू ऑल ह्यूमंस दो लैंग्वेजेस में बी डिफरेंट। ठीक है ना। अब ग्रामेटिकल तो ग्रामर तो सबके लिए सेम होगा, सबके लिए कॉमन होंगे रूल्स। अगर प्रेजेंट टेंस की बात करें तो सबके लिए वही एस और एस होगा, है ना, वही सब आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। लेकिन जो लैंग्वेज है वो तो डिफरेंट हो सकती है। अब यहाँ पे अगर हम हिंदी बोल रहे हैं तो हमें जर्मन तो नहीं आएगी, हमें तो वो सीखना पड़ेगा। पर हमारे देश में तो हिंदी बोली जाती है, तो इसलिए हमें हिंदी आती है। किसी और देश में कुछ और भाषा बोली जाती है तो उनको वो आती है। लेकिन अगर मुझे अभी की अभी कोई दूसरी लैंग्वेज सीखनी होगी, मतलब अगर मुझे सीखना है, तो मेरे को उसके लिए पूरा कोर्स लेना पड़ेगा, राइट। तो वही बात है, उसी की बात कर रहे हैं कि जो लैंग्वेज है इट मे बी डिफरेंट। इट प्रोवाइड द बेसिक रूल एंड स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। जैसे हम लैंग्वेज अगर सीखेंगे तो बहुत सारे रूल्स और स्ट्रक्चर्स को हमें लेवल्स के थ्रू देखना पड़ता है और उसे सीखना पड़ता है।
Okay, now next is creative nature of language. Creative nature of language. Children can form new and different sentences which they have never heard before. अब बच्चे जो हैं वो न्यू सेंटेंस को या डिफरेंट वे में उसको जो है यूज दे कैन फॉर्म राइट विच दे हैव नेवर हर्ड बिफोर, जो उन्होंने कभी सीखा या जो है which they have never heard, जिन्होंने कभी सुना नहीं हो. This shows that they are not just repeating but using rules in their mind. Okay, ये पूरा जो है नेचर में जो क्रिएट करते हैं लैंग्वेज उसकी बात हो रही है. ओके, नाउ स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं जल्दी इस पे आना चाह रही थी. ये स्टेजेस की बात कर लेते हैं. जैसे कि हमने उसमें पियाजे की थ्योरी में पढ़े थे कि उसमें 4 स्टेजेस होते हैं, ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल, सेंसरी, राइट. ऐसे ही नॉम चॉम्स्की की भी कई बार स्टेजेस पूछ ले जाते हैं आपके एग्जाम में, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनके भी 4 लेवल हैं, 4 स्टेजेस हैं, जिसमें कि 0 to 1 ईयर में प्री लिंग्विस्टिक स्टेज की बात होती है. अब देखिए यहाँ पे लैंग्वेज एक्विजिशन की बात है, तो यहाँ पे बैबल कर रहा है, कूइंग करना, क्राइंग करना, है ना. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लैंग्वेज. यही तो लैंग्वेज ही तो है, ये हमारी भाषा ही तो शुरू होता है कि बच्चा बैबल कर रहा है, बा बा बा, कोई पापा पा ऐसा करके बोलता है. सो रोना इट्स ऑल्सो कॉल्ड लैंग्वेज. एक जेस्चर ही तो हमें बता रहा है ना कि वो रो रहा है, तो उसको क्या हो रहा है, उसे भूख लग रही है उसको, या फिर उसको कुछ भी पी ही है ना, ही जस्ट वांट टू से हिज कि क्या उसे चाहिए, क्या उसको हो रहा है उस टाइम पे. कूइंग करता है बच्चा, अपने आप में ही कूइंग करना शुरू कर देता है, राइट. तो दिस इज कॉल्ड प्री लिंग्विस्टिक स्टेज, यानी कि उसकी लैंग्वेज, उसकी प्रॉपर लैंग्वेज में आने से पहले का जो स्टेज होता है, जिसमें उसकी कूइंग होना, बैबल होना, रोना, ये उसके जेस्चर्स होते हैं 0 to 1 ईयर वाली एज में. अब 1 to 5 ईयर की एज में क्या होता है, लिंग्विस्टिक स्टेज हो जाती है भाई. 1 से लेके 5 साल के बीच में बच्चा तो बोलना पूरा अच्छे से बोल लेता है, 5 साल का बच्चा, है ना. रैपिड वोकैबुलरी ग्रोथ होती है, उसको बहुत नए नए शब्द एकदम अच्छे से इजीली बोल लेता है, सेंटेंस बनाने आ जाते हैं 5 इयर्स तक के बच्चों को, है ना, पूरे सेंटेंस फॉर्म करने आ जाते हैं. कॉम्पिटेंस स्टेज नाउ 5 इयर्स ऑनवर्ड जो होता है कॉम्पिटेंस स्टेज होती है. इसमें क्या होता है, ग्रामेटिकल रूल्स बच्चा समझने लग जाता है, इवन स्कूल में पढ़ा दिए जाते हैं फर्स्ट क्लास से ही, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ये सब कुछ आ जाता है. तो ग्रामेटिकल रूल्स जो है कॉम्पिटेंस स्टेज में 5 इयर्स एज में आ जाता है. दे कैन प्रोड्यूस करेक्ट सेंटेंस ऑल्सो. जो है बच्चा यहाँ पे पूरा सेंटेंस अच्छे से ग्रामेटिकल रूल्स सीखकर लैंग्वेज को भी बोलना शुरू कर देता है. कि अगर उसने टेंस पढ़ा है या उसने नाउन पढ़ा है तो उसे पता होगा कि यहाँ पे कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन क्या है. तो कॉम्पिटेंस स्टेज जो है 5 इयर्स ऑनवर्ड्स शुरू हो जाती है. एंड लास्ट इज योर परफॉर्मेंस स्टेज विच यूजिंग लैंग्वेज इन रियल लाइफ सिचुएशन इफेक्टली. ये बच्चा, नाउ चिल्ड्रन कैन टॉक इन हिज और हर रियल लाइफ सिचुएशंस. कि वो जो हैं अब बहुत अच्छे ऐसे स्टेज में आ गए हैं कि वो अपने रियल लाइफ सिचुएशन को अपनी लैंग्वेज में बता सकते हैं, दूसरे को जो है वो दूसरे को समझा सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस स्टेज. ओके, सो देयर आर योर 4 स्टेजेस हियर. जैसे कि हमने जीन पियाजे के स्टेजेस में थ्योरी में पढ़ा था 4 स्टेजेस के बारे में. सिमिलरली नॉम चॉम्स्की के जो है इनके भी स्टेजेस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि कॉम्पिटेंट स्टेज जो है कौन सी ईयर में होता है और इसमें क्या होता है. ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं. तो मेरा जो मेन मोटिव था आपको टॉपिक डिस्कस कराने का नॉम चॉम्स्की का, वो यही था कि आपको ये लेवल्स पता हो. ठीक है, तो नॉम चॉम्स्की से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन पूछ लिया था. जैसे कि स्टार्टिंग में ही, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि एक तो फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, एलईडी की फुल फॉर्म क्या है. नेक्स्ट ये भी पूछ लिया जाता है कि नॉम चॉम्स्की जो थे उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी. तो ही प्रपोज्ड एलएडी मीन्स लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिन्होंने ये थ्योरी दी थी. ठीक है, बाकी यहाँ पे की पॉइंट्स हैं जो कि ये थ्योरी से रिलेटेड ही हैं कि इसमें क्या क्या होना चाहिए, और ये इम्प्लीकेशंस हैं जो टीचर को यूज करने चाहिए कि उन्हें क्या क्या एनवायरनमेंट, जैसे कि प्रोवाइड रिच लैंग्वेज एनवायरनमेंट, राइट, और मोर टॉक मोर विद चिल्ड्रन, एनकरेज चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज,
Do not correct every error harshly, give proper input and more opportunities to use language. So these are some key points जो कि teacher को use करने चाहिए in her classroom. Okay, so remember language is too important to be left to chance. This quote was given by Noam Chomsky. Okay, उनका एक फेमस कोट भी जो भी मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज इज एन इननेट एबिलिटी, दैट कोट आल्सो गिवन बाय नॉम चॉम्स्की, बहुत इंपॉर्टेंट कोट है और उनका आ भी जाता है, ऐसे आ जाता है कि ये किसने दिया है, किसने ये कोट बोला है, तो थोड़ा आपको ये चीज अगर याद रहेगा तो बहुत अच्छा है। ठीक है, आपके मार्क्स जो है नहीं कटेंगे इसमें। बाकी और कुछ नहीं था, जो मेरा मेन मोटिव था आपको बताने का, दैट इज दिस कि आपका 5 स्टेजेस, जो स्टेजेस है, सॉरी 5 नहीं, 4 स्टेजेस जो हैं आपके लैंग्वेज डेवलपमेंट के, वो आपको पता चलने चाहिए। तो कल मैं इससे रिलेटेड 5 to 10 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊंगी कि किस टाइप में क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं सीटेट एग्जाम में। ठीक है, लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, सो तब तक के लिए आप यू कैन रिवाइज और यू कैन, इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, आप इसका ले सकते हैं ताकि आप एकदम क्विक रिवीजन लास्ट डेज में कर सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर watching this video.